शमशान वाली डायन पार्ट 2। अभी तक आपने देखा कि रास्ते में उसका सामना उस शमशान वाली डायन से हो जाता है, जिससे पूरा गांव डरता था। और आज मीना का उससे सामना हो जाता है। मीना घबरा जाती है और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो अब आगे घर पर मीनू की माँ परेशान थी, क्योंकि उसकी बेटी मीनू अभी तक घर नहीं आई थी। वो बार बार मीनू को फ़ोन लगा रही थी, लेकिन मीनू फ़ोन नहीं उठा रही थी। वो परेशान हो गई और अपने पति के पास चली गई। उसने सोचा कि मैं अपने पति को ही कहती हूँ, वो ही कुछ करेगी। उसने उसके पति को कहा, देखिए ना, मीनू अभी तक घर नहीं आई है, आप ज़रा गांव में जाकर दिखाइए ना, कहीं वो कोई खतरे में ना हो। उसके पति, जिसका नाम राजू था, वो बोला, तुम चिंता मत करो, मैं अभी गांव में जाकर कहीं देख के आता हूँ, मीनू गांव में ही होगी, तुम परेशान ना हो। ऐसा बोलकर राजू अपने घर से मीनू को ढूंढने के लिए निकल गया। चलते चलते वो उसी रास्ते पर चलने लगा जहाँ से मीनू गुजरी थी, और उसे पता भी ना चला कि वो अपने आप वो शमशान के रास्ते चलने लगा। और जैसे ही वो शमशान पे पहुंचा तो मीनू को नीचे ज़मीन पर गिरा देख वो भागकर मीनू के पास आया और मीनू को पुकारने लगा, मीनू बेटा क्या हुआ, मीनू मीनू। मीनू झटक कर उठ गई और अपने पापा को देखकर वो खुश हो गई और बोलने लगी, अरे वो औरत कहाँ गई, वो औरत कहाँ गई, वो औरत मुझे मार देगी। उसके पापा ने आजू बाजू देखा और बोला, बेटा यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर तुम ज़मीन पे गिरी हुई थी, चलो अब घर चलो। ऐसा बोल के उसके पापा उसको घर ले जाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों अपने घर के रास्ते चलने लगते हैं। वो दोनों बाप बेटी घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर मीनू अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने वहाँ पर एक औरत देखी जो बहुत ही भयानक दिख रही थी और शमशान पे मुझे डरा रही थी। उसकी माँ ने बोला, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब तुम्हारा वहम होगा। उसकी मीनू की माँ ने बोला, हम इतना सालों से गांव में रह रहे हैं, लेकिन हमने आज तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी। बेटा तुम खामखा डर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। और तुम वो मीनू को बोलती है, तुम आज के बाद रात को कभी देर तक घर के बाहर नहीं रहोगी। ये सुनकर राजू बोलता है, अरे तुम माँ बेटी अब बातें करो, मुझे थोड़ा बाजार में काम है, मैं अभी आता हूँ बाजार से जाकर, तुम दोनों घर पर ही रहना, तुम दोनों बातें करो। इतना बोल के राजू वहाँ से निकल जाता है बाजार के लिए। एक तरफ मीनू और उसकी माँ बैठकर बातें करने लगती है। उधर राजू बाजार का बहाना बनाकर दो लोगों से मिलने आता है। वो उनके मित्र थे, एक का नाम था कुलदीप और एक था लाल सिंह। लाल सिंह और कुलदीप पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ पर राजू आ जाता है और उनको बोलता है, कुलदीप पूछता है, तुमने अभी हमको दोपहर को क्यों बुलाया? हाँ, लाल सिंह भी बोलता है, हाँ भाई जल्दी बोलो, अब हमें घर पे भी काम होते हैं, जल्दी बोलो क्या काम था। वो भी राजू कहता है कि तुम्हें पता है कल रात को क्या हुआ? कल रात को जब मेरी बेटी घर आ रही थी तो उसने शमशान पर एक औरत को देखा और वो बोल रही थी कि वो चुड़ैल है। तो आपको क्या लगता है? ये सुनकर दोनों मित्र चौंक जाता है और कुलदीप पूछता है, तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? हमें हमारे इससे क्या लेना देना? हम किसी औरत को नहीं जानते।
राजू बोलता है, तुम्हें पता है ना 9 साल पहले हमने उस शमशान पे क्या किया था? उन तीनों ने मिलकर। ये सुनकर कुलदीप और लाल सिंह डर जाते हैं। लाल सिंह बोलता है, भाई तू सच बोल रहा है? कहीं वो वापस आ गई तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। मेरे एक अच्छे तांत्रिक को जानता हूँ, हम रात को तांत्रिक बाबा को लेकर उसी शमशान पे जाएंगे और जो भी हो सब कुछ सच जान कर रहेंगे, और वो कोई भी हो हम उसे हरा कर ही रहेगी। वो ये बोलकर वो तीनों बात का प्लान करने लगी कि रात को कैसे जाएंगे और कैसे काम करेंगे। अनजाने में ही सही तब राजू के मुँह से निकल गया 9 साल पुरानी बात। आखिर क्या किया था उन तीनों 9 साल पहले? गाने के हमें आगे की कहानी है, तो देखते रहिए शमशान वाली गाया। रात को तीनों मित्र तांत्रिक को लेकर उसी शमशान पे आ जाते हैं। तांत्रिक नीचे बैठकर कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है और वो तीनों तांत्रिक के अगल बगल में बैठे होते हैं। तांत्रिक मंत्र जाप करता रहता है और तांत्रिक को आगे अचानक से एक झटका सा लगता है और वो खड़ा हो जाता है। तांत्रिक उठकर बोलता है, मैं जान चुका हूँ ये किसकी आत्मा है और क्यों आई है। ये आत्मा सिर्फ तुम तीन को मारने आई है। इसका तुम तीनों से कुछ संबंध है। जब तक तुम मुझे इस आत्मा की सच्चाई नहीं बता देते, मैं तब तक तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। इतना बोलकर तांत्रिक वहाँ से चला जाता है और वो तीनों बैठे रह जाते हैं। लाल सिंह खड़ा होकर बोलता है, ये ढोंगी बाबा है, इसकी बातों में ना आओ। ये भूत कुछ नहीं होता। चलो अब हम घर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब क्या होगा उन तीनों मित्रों के साथ, देखते हैं पार्ट 3 में। और पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।